देखिए, माहौल तो बहुत अच्छा है विधानसभा का, उत्तर विधानसभा का। आरिफ अकील साहब पिछले 25 साल से यहाँ पर एमएलए हैं, काम भी बहुत किया है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया हुआ है। लेकिन कोई भी इंसान मुझे लगता है परफेक्ट नहीं होता, कुछ काम। नमस्कार, मेरा नाम आशीष है और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मध्य प्रदेश में इन दिनों चुनावी माहौल बना हुआ है। हाल ही में 39 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। राजधानी भोपाल में भी 7 विधानसभा सीट आती हैं, जिनमें उत्तर विधानसभा सीट पर भी टिकट की दावेदारी तय कर दी गई है। उत्तर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने आलोक शर्मा को उतारा है। वहाँ से 25 साल के सिटिंग एमएलए उसे उनका सीधा टक्कर होने वाली है। यहाँ भोपाल में हम लेक व्यू इलाके पर मौजूद हैं, जहाँ पर राजधानी भोपाल की सारी विधानसभा सीटों के रहने वाले लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं, घूमने आते हैं। अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान एक जनाब हमें यहाँ पर मिले हैं, जिनसे हम देश के बारे में, प्रदेश के बारे में और उनकी विधानसभा के बारे में चर्चा करेंगे। सर, आपका स्वागत है द फैक्ट इंडिया में। थैंक यू सर। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि उत्तर विधानसभा में हाल ही में उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व महापौर आलोक शर्मा को उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है और वहाँ से उनके खिलाफ 25 साल से सिटिंग एमएलए आरिफ साहब वहाँ पर मौजूद हैं। ऐसे में क्या हालात होंगे आने वाले चुनाव में, कितनी वो टक्कर दे पाएंगे और आपकी विधानसभा का माहौल कैसा है? देखिए, माहौल तो बहुत अच्छा है विधानसभा का, उत्तर विधानसभा का। आरिफ अकील साहब पिछले 25 साल से यहाँ पर एमएलए हैं, काम भी बहुत किया है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया हुआ है। लेकिन कोई भी इंसान मुझे लगता है परफेक्ट नहीं होता, कुछ काम करते हैं, कुछ रह ही जाते हैं। कोई भी बीजेपी की कैंडिडेट हो या कांग्रेस का, अभी इस बार सुनने में ये आ रहा है कि आरिफ अकील साहब जो है वे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसका फ़ायदा जो है सीधा-सीधा आलोक शर्मा जी को मिल सकता है। और बाकी आप बता रहे हैं कि आरिफ साहब चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जिसका सीधा फ़ायदा आलोक शर्मा को मिल सकता है। लेकिन 25 साल का उनका करियर रहा है भोपाल की राजनीति में। 25 साल से वो लगातार विधायक हैं, तो एक सोशल इंजीनियरिंग या जनाधार उन्होंने मजबूत किया होगा। तो उनके परिवार से भी कोई चुनाव लड़ सकता है, तो क्या जो भी उनके 2 बेटे हैं, अभी सामने आई हैं खबरें कि उनके 2 बेटे हैं, उनमें से कोई भी एक चुनाव लड़ सकता है, तो क्या वो टक्कर दे पाएंगे आलोक शर्मा को, या आलोक शर्मा उनकी 25 साल की सियासत में सेंधमारी कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता सेंधमारी कर पाएंगे, क्योंकि उनके जो बेटे हैं आतिफ अकील, वो ग्राउंड में बहुत ज़्यादा मतलब जुड़े हुए हैं काफ़ी जनता से। ऐसा नहीं है, वो हमेशा ही ग्राउंड में रहते हैं, लोगों की मदद करते हैं, जो भी कुछ कॉजेज़ रहते हैं, प्रॉब्लम रहती हैं, लोगों की सुनते हैं, समझते हैं उस चीज़ को। उनके भाई हैं आमिर अकील, मुझे लगता है। लेकिन फ़ायदा जो है वो आतिफ अकील अगर आते हैं चुनाव में, उनको टिकट मिलता है कांग्रेस की तरफ से, तो एक वो कांग्रेस को एक एडवांटेज मिलेगा। उनके फादर का जो बैकग्राउंड 25 साल का बनाया हुआ है, उसका सीधा फ़ायदा उनके बेटे आतिफ अकील को मिल सकता है। द फैक्ट इंडिया पे आप बताएंगे कि उत्तर विधानसभा का माहौल कैसा है, किस तरीके का वहाँ पर पहले काम हुए हैं, जनाधार वहाँ के नेताओं का कैसा है, और वोट बैंक की स्थिति कैसी है, कितना महिला वोट बैंक है, कितना हिंदू वोट बैंक है, या कितना मुस्लिम वोट बैंक है? देखिए, वोट बैंक में तो 50-50 कह सकते हैं, हिंदू और मुसलमान दोनों ही, मतलब 50-50 हम कह सकते हैं कि वोट बैंक 50-50 है। महिला का है तो एग्जैक्ट अपन नहीं कह सकते कि महिला वोट बैंक क्या है। लेकिन हाँ, ये है कि कम्युनिटी की अगर वाइज बात करें तो हिंदू और मुस्लिम मिला के 50-50 हम कह सकते हैं कि वोट बैंक है। और माहौल तो अच्छा है, कोई ऐसा इश्यूज़ नहीं है, मिलजुल के लोग रहते हैं, काम सभी करते हैं। इनने भी काम किया है पिछले 25 साल में। और आलोक शर्मा जी का अगर बोलें तो महापौर रह चुके हैं, काम उनने भी किया है। बैकग्राउंड दोनों का ही मजबूत है, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से है दोनों, ऐसा नहीं है नया चेहरा नहीं है। ठीक है, बैकग्राउंड दोनों का ही मजबूत है। आप ये तो बात हो गई उत्तर विधानसभा सीट के बारे में। अब हालातों पर नज़र डाल। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।